आइए सारी बातें पूरी की जाए। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो जो गैसें उत्तरदायी होती हैं वो गैसों का विवरण आपका इस प्रकार से दिया गया। जल वाष्प मित्रों, ये आपका एक तरह से देखा जाए तो जल का एक गैसीय स्टेट होता है। जल की तीन प्रावस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो जब जल की गैस प्रावस्था, दैट इज नोन एज जल वाष्प, इसी का जो समूह होता है मित्रों, उसी को क्लाउड या बादल कहते हैं। क्लाउड या बादल। अब आप जरा समझिए वास्तव में ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या डियर, क्या होता है? तो डियर, ये जो गैसें हैं ना, वह आपका अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण को ये सब क्या कर लेती, शोषित कर लेती। यानी डियर ग्राउंड से, जमीन से जब सूर्य का प्रकाश आता है, फिर अब जमीन से जब आपका इंफ्रारेड आपका विकिरित होती है, अवरक्त विकिरण, तो अवरक्त विकिरण को ये जो गैसें हैं इनकी क्वालिटी होती है, वो अवरक्त विकिरण को आसमान में फैलने नहीं देंगी। अब वह उनको आपका रोक लेती है। अब रोकेंगी तो अवरक्त विकिरण की क्वालिटी होती कि जहां वो रहेगा वहां टेम्परेचर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यही होता है। अगर आपने महसूस किया होगा कि जिस रात आसमान में बादल छा जाते हैं, इट मीन्स जलवाष्प। जलवाष्प का समूह क्या होता है, बादल। अब वह क्या होगा डियर, अब बादल जब छा जाएगा तो ग्राउंड से जो गर्मी यानी अवरक्त विकिरण जो उत्पन्न होगी वह आसमान में फैलना चाहेगी। अब वह बादल क्या करेगा, या तो उसको रिपल करेगा या तो सोख करके अपने अंदर समा लेता है, रोकता है। जब वह रोकेगा तो पृथ्वी के सतह का यानी जो वायुमंडल होता है पास वाला, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसके टेम्परेचर का बढ़ना, दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस प्रभाव। उसी को आपका हरित गृह प्रभाव कहते हैं। मित्रों साफ साफ सुनिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है या नेचुरल प्रोसेस है? तो इजली यू कैन से दैट नेचुरल प्रोसेस। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है मित्रों? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है डियर, इस प्रक्रिया में जिस ग्रह पर यह प्रक्रिया संपन्न हो रही है या जिस उपग्रह पर यह प्रक्रिया संपन्न हो रही है, उस ग्रह या उपग्रह पर जो वातावरण है, उस वातावरण में इनकी उपस्थिति से उत्पन्न होने वाले आपका, इनकी उपस्थिति के द्वारा जो अवरक्त विकिरण उत्पन्न होगा वह इनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब या शोषित कर लिया जाता है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, धरातल का तापमान या पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो वायुमंडल का तापमान बढ़ जाना, इन गैसों के द्वारा अवरक्त विकिरण को शोषित किए जाने के पश्चात, दैट फेनोमेना इज नोन एज, हाँ डियर, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या है डियर? ग्रीन हाउस प्रभाव। अब इसको अलग अलग नाम दे देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्मायन, अलग अलग नाम है डियर। तो नाम से आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, सब घुमा फिरा के एक ही सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं डियर। आगे बढ़ने और कई बातें हैं। एक बात और जरा ध्यान दीजिएगा और याद भी रखिएगा डियर, जोसेफ फोरियर
1824 में ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना को प्रदान किया था 1824 में जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ये क्या दिया है मित्रों? ग्रीन हाउस प्रभाव यानी हरित गृह गैसों की संकल्पना। हरित गृह गैसों की संकल्पना को प्रोवाइड किया था मित्रों किसने? जोसेफ फोरियर ने। कब? 1824। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना को दिया है जोसेफ फोरियर ने 1824 में। याद रखिएगा फ्रैंकली। और डियर आगे आपको और जानकारी रखिएगा, पृथ्वी द्वारा जो भी उत्सर्जित होती है इंफ्रारेड, उसको ये सारी गैसें आपका या तो एब्जॉर्ब करती हैं या तो वापस रिपल करती हैं। आफ्टर दैट टेम्परेचर विल बी इंक्रीज इन दैट एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। दैट फिनोमेना इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ओके। अब डियर भूमिका क्या होती है? अब जल वाष्प, ऑल ऑफ यू नो दैट प्रावस्था फेज आपका द्रव की 3 होता है डियर, ठोस, द्रव, गैस। तो द्रव के रूप में ही आप जानते हैं जल है द्रव। लेकिन अगर वह बर्फ की प्रावस्था में गया तो वह बनाता है क्या? वह बर्फ ठोस में हो जाता है। एक बात और आपको याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल जो है द्रव से जब वह ठोस में जाएगा, बर्फ का क्रिएशन होगा, तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। अब आयतन बढ़ता है और डियर बहुत घरों में औरतें फ्रिज में, अब मान उनके घर से भाई, पिता या हस्बैंड जो जैसे रिलेशन होते हैं, वो बाजार से बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वाटर लेके आए, कैप खूब सुंदर, अंदर फाइबर बाहर निकल, अलग अलग सिस्टम। अब वह मेरा क्लास तो की नहीं, जो कर लिया वो तो कभी जिंदगी में गलती कर ही नहीं सकता। जो नहीं किया, पानी भर दिया पूरा नकानक। नकानक मतलब समझते हैं बाबू? एकदम। हाँ डियर, नॉट पार्शियली, फुल्ली, इंग्लिश बता दिया, नॉट पार्शियली, फुल्ली। काम खत्म बाटल का, उसी दिन आपका काम तमाम। रख दीजिए फ्रीजर में, सवेरे निकालिए डियर, ढक्कन उक्कन फट फुट के खत्म डियर। फटना तय है और ढक्कन फट गया, बाटल की कीमत खत्म आपका। या तो उसकी साइज चेंज हो जाएगी या तो पेनी गड़बड़ा जाएगा, पेनी उसका वही आपका दबाव लेगा, क्योंकि प्रेशर उसका ऐसा होता है। मित्रों देखिए अब तो क्या होगा, आप जानते हैं लोगों के मन में क्या कॉमन अवधारणा होती है? कॉमन अवधारणा है भी ये सही कि कोई चीज आपका द्रव से यदि ठोस में जाएगा, वॉल्यूम विल बी डिक्रीज, एक कॉमन अवधारणा है। सही बात है, कॉमन अवधारणा है, क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच दूरी वह ठोस की तुलना में ज्यादा होती। जब ठोस में जा रहा है तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाता है? वो वॉल्यूम कम का कम होना स्वाभाविक है। अब यहां हो जाता है उल्टा दाव, जो मेरा क्लास किया नहीं होता है, फिर वहां क्या होता है? मामला गड़बड़ हो जाता है डियर आपका। इसलिए आपका डियर नौकरी करना न करना ये आपके ऊपर तय करता है। क्लास जरूर करें, शिक्षा जरूर आपके एक्वायर होनी चाहिए, कोई भी आपका डियर, तभी भारत को एकदम असीम ऊंचाइयों तक आप लेके जाएंगे। इसलिए डियर हर कोई को पढ़ना जरूरी है, और वो वाली पढ़ाई नहीं है। हाँ डियर, दरवाजे के पीछे से बोला गया लिखिए आपका। मित्रों वो सब पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, नो मीनिंग्स इन योर लाइफ, और दैट टाइप एजुकेशन कैन नॉट चेंज योर लाइफ, नथिंग, कुछ भी नहीं चेंज करता है, खाली वो आपको धोखा देता है और आपने धोखा दे दिया दूसरे को डियर आपका। इसलिए डियर आपका अच्छा उल्टा गुर्देल बना हुआ डियर,
सही। हाँ डियर बताते हैं, गुरुदेव को उल्टा बना दीजिए, लैम्डा हो जाएगा डियर। तो समझिए जरा आपका। अब डियर लेकिन जल वाले सिचुएशन में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जल वाले सिचुएशन में अगर आप बॉटल को थोड़ा खाली नहीं रखा, थोड़ा खाली रखेंगे, थोड़ा खाली रखेंगे तो वह उतना फिल करने में एडजस्ट हो जाता है, कोई नुकसान नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर आपने ऐसा नहीं किया नुकसान होना तय। इसलिए डियर आपने पढ़ा होगा जाड़े के दिनों में मित्रों पाइपलाइनें फट जाती। जम्मू कश्मीर में ज्यादा घटनाएं होती। जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में जो पाइपलाइनें पानी की सप्लाई देती हैं वो सब फट जाती हैं। क्यों फट जाती, नल क्यों फट जाते हैं? सिंपल पानी जा रहा था, टेम्परेचर लो हुआ, आयतन बढ़ा, फट गया, नल फट गया डियर, फट गया नल। किस लिए फट गया? वॉल्यूम के बढ़ने से। क्योंकि जल जब आपका ठोस प्रावस्था में जाता है उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक और याद रखिएगा आपका, शुष्क बर्फ क्या होता है? एक बर्फ शुष्क बर्फ होता है। तो ठोस मित्रों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? शुष्क बर्फ होता है। क्या होता है? शुष्क बर्फ। ये जो जितने भी फायर स्टाफ लगे हुए हैं इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इन फैन प्रावस्था में है डियर। किसमें है? फैन प्रावस्था में। अगर आप उसको करेंगे तुरंत आपका फैन एकदम छोप देगा, वहां पर कोई अन्य गैसों को जाने से रोक देता है और आग आपका क्या होती? बुझ जाती। नो ट्रायल नॉट अप, इट इज नॉट मैटर ऑफ ट्रायल डियर, हेंस आप ट्राई टू। बारात वारात में आप लोग कभी कभी ट्रायल करते हैं, नाचते से वो वाला वही होता है डियर, आपका वही होता है। आगे बढ़िए। आप देखिए आपका बर्थडे पर करते हैं, हाँ बर्थडे पर देखते होंगे, लेके जाते हैं लोग, कोई लेके आ गया पीछे से छुप करके दम आपका पूरा ला एकदम बाल और सब आपका लिप दे। शादी विवाह में भी करते हैं सब, कितने आप आगे जरा बढ़िएगा। देखिए गैस के रूप में जब भी इस पेपर में देगा ये CO2 को जरूर देगा, लेकिन CO2 के साथ याद रखिएगा, सबको पूरा जानकारी रखिएगा, क्योंकि CO2 को अकेला नहीं छोड़ेगा, उसके साथ कोई न कोई गैस लगाएगा। अब मित्रों CO2 तो रोल अदा ही करता है, मेथेन की परसेंटेज वैल्यू देख ही रहे। और डियर मेथेन का एक और रोल होता है, ये आपका मार्स गैस। क्या है? मार्स गैस। ये आपका दलदली स्थानों पर निकलती, जहां कहीं पुआल पत्ती सड़ रही है, सीवर का पानी जा रहा है, पैर डालिए एकदम डियर बुल्ला छोड़ेगा, है कि नहीं आपका डियर? कहीं गोबर है, घूर है, सड़ रहा है, कूद जाइए, देखिए उसमें बुलबुला छोड़ेगा। वो क्या है डियर? दैट इज द मार्स गैस डियर। वो क्या है? मार्स गैस डियर। बायोगैस, गोबर गैस का मेन कंपोनेंट होता है क्या आपका? मेन कंपोनेंट आपका होता है डियर मीथेन। क्या होता है? मीथेन। मीथेन कम रिएक्टिव होता है, यू ही बताइए। मीथेन कम रिएक्टिव है। काहे कम रिएक्टिव है बताइए? रिएक्टिव कम काहे है मीथेन? इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, 4 गो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज आपका सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन आपका पाई बॉन्ड। पूरी बात बताइए डियर, यू विल बिकम अ टीचर। पूरी बात बताइए, अधूरा नहीं, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग्स डियर, इसलिए पूरी बात बोलिए। अब डियर क्या होगा? जब मित्रों आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप जानिए, पूरा स्ट्रक्चर जानेंगे तो जानेंगे आपका सिग्मा बॉन्ड ज्यादा है कि पाई है, तब उसकी क्रियाशीलता को बताते हैं कि ये कम रिएक्टिव है, यह ज्यादा रिएक्टिव। बात समझ में आ गई? अब मित्रों सब पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। इंटर में जैसे भी आ गए, कुछ लोग प्रमोट करके आ गए बिना एग्जाम दिए, कुछ लोग ऐसे चल रहे हैं, कुछ वैसे चल रहे हैं डियर। आपका जानिएगा, कोई बात नहीं, जो भी कमियां रह गई हैं सब हम यहाँ पर पूर्ण कर देंगे, फाइनल कर देंगे। हमारा काम है ईमानदारी से आपको लक्ष्य तक पहुंचना, आपके दिमाग को क्या करना? जिंदा करना मित्रों। अब जरा बढ़िए आगे।
आगे कंटेंट समझिएगा डियर। अगला कंटेंट है, एक बात समझिएगा, इसमें मीथेन आपका गोबर गैस या बायोगैस, गोबर गैस या बायोगैस दोनों का मेन कंपोनेंट होता है। और डियर कोई जानवर है, कोई जानवर वह जुगाली करता है। जुगाली मतलब क्या? खूंटा पर बांध दिया, चक्कर काटना। हाँ डियर, सही जानते हैं आप लोग, सभी लोग गांव से आते हैं, शहर वाले भी हैं कुछ डियर। जुगाली करना मन होता है पगुरी करना डियर, पगुरी करना। जो लोग जानवर के पास रहते हैं वही इस बात को जान पाते हैं, लेकिन सब लोग मतलब जानवर के पास मतलब कहने का मतलब है डियर, हाँ जानवर के इर्द गिर्द आपका आसपास घूमते हैं, ऐसे गांव में रहते हैं, थोड़ा देख लेते हैं जानवर की गतिविधि। हाँ अब तो डियर कोई बात नहीं, शहर वाले भी अच्छा जान लेते हैं, पूरा पर्याप्त मात्रा में है, सब उपलब्ध है डियर। अब मित्रों, तो जानवर जब जुगाली करता है तो पूछता है, क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन है, हवाई बात नहीं करते हम अगर कोई भी तथ्यवाद करते हैं तो उसमें आपका नॉलेज होता है, क्वेश्चन होता है। तो जानवर जब जुगाली करता है तो उसके मुंह से कौन सी गैस निकलती है? जानवर जब जुगाली करता है तो उसके नाक से कौन गैस निकलती? हाँ ये लड़का तेज है डियर। अगर मुंह से निकलेगा तो मीथेन। जुगाली करते समय, अब डियर आपके मुंह से थोड़ी निकलेगा मीथेन आपके मुंह से मीथेन नहीं निकलेगा। ये नहीं कि आप कुछ खा रहे हैं, इलायची लौंग आप चबा रहे हैं तो मुंह से आपका ये गैस निकलेगी, नहीं है। वो जानवर के मुंह से निकलता है, प्रश्न करता है, आगे बढ़ दें डियर। और डियर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि कौन सा प्लांट है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा प्लांट है जो आपका, जो पूछता है डियर, जो फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड करता है और आपका ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो बायोगैस प्लांट, ये आपका बायोगैस प्लांट जितने भी हैं, एक तो आपका ईंधन भी, मीथेन गैस भी ट्रांसफर करेंगे, वो गैस भरिए, सिलेंडर लीजिए, पैक करिए, सब काम करिए। एक आपका वह फिर क्या होता है, उसका जो गोबर का निचला हिस्सा जो बच जाएगा वो आपका कंपोस्ट खाद के रूप में क्या होता है, निकाल लिया जाता है। तो डबल फायदा, दो एडवांटेज होता है, वह किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता है। आगे मित्रों ओजोन पर बात करेंगे। देखिए ओजोन का क्या रोल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डियर, टेट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है डियर। ये उसमें एकदम डियर हर साल पेपर में छापता है, एकदम हम लोग परेशान होके बताते डियर। ओजोन परत डियर, ओजोन परत जो है समताप मंडल में, अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर, और वायुयान को उड़ाने के लिए सबसे बेहतर मंडल क्या है, समताप मंडल। और जितने भी हवाई जहाज उड़ते हैं ना, जमीन से उड़ेंगे तो वह पहला मंडल क्रॉस कर लेते हैं, क्षोभ मंडल में नहीं जाएंगे, उसमें बरसात होता है, बादल कर सके, बिजली मार देगी, फट जाएगा, टूट जाएगा, जहाजों बीचों में टूट गया कड़ी, नहीं होता, उसमें नहीं जाते हैं, वह तुरंत वहां से उड़ेंगे, सीधे लेके जाएंगे और जाएंगे एकदम समताप मंडल में। आप ठीक है, उड़ाएंगे, नीचे बरसात बरस ले, जितना बरस ले, जहाज ऊपर जाता रहेगा। तो ये समताप मंडल, बारिश किसमें होती है, बारिश का होना, बादल का बनना, मेघ गर्जन, सारे इवेंट आपका जो होते हैं क्षोभ मंडल में होते हैं। इसलिए विमान को उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल जो होता है समताप। अब डियर प्रॉब्लम इस बात का है, आपके मन में होगा कि क्या कारण, व्हाट इज द रीजन आपका, ड्यू टू वेटिंग इन एयरपोर्ट आपका मोस्टली क्लाइमेट और वेदर का क्यों वेट करते हैं डियर, कि मौसम खराब होने के कारण उड़ाने आपका इतना देर तक प्रभावित रहे। अब डियर है सवाल है, समझिए जरा, आपका सवाल कितना जटिल है। अब डियर रीजन होता है वहां पर कि विमान को आपका अगर उड़ाएंगे या विमान अगर लैंड कराना, मौसम सही नहीं है,
बरसात हो रहा है तो रनवे अगर सही तरीके से विमान लैंड नहीं कर पाया या विमान सही जगह अगर प्लेस नहीं कर पाया, मित्रों कोझिकोड का जो विमान दुर्घटना हुआ था आपने देखा होगा, कोझिकोड एयरपोर्ट ये भारत का एक टेबल टॉप एयरपोर्ट के रूप में काउंट किया जाता है। कैसा एयरपोर्ट? टेबल टॉप एयरपोर्ट। टेबल टॉप मतलब क्या होता है बच्ची बताइए? टेबल टॉप मतलब आपका एकदम मेज है, बस मेज पर उतारिए, अगर नहीं उतर पाया लास्ट के मेज के किनारे तक अगर नहीं रोक पाया गए काम से। ऐसा एयरपोर्ट नहीं कि अगल बगल खेत है थोड़ा मोड़ा आगे भी बढ़ा लिया तो कोई बात नहीं, वो एकदम पहाड़ी पर बनता है, ऐसे टॉप होता है बस। अब वहां तक पायलट, ऐसे एयरपोर्टों पर पायलट बहुत सूझबूझ का पायलट होता है, तभी वह सही जगह लैंड कर पाता है और उतनी ही दूर जाकर रुकना होता है। नहीं रोक पाया, थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ गया तो विमान दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है। अब कोझिकोड में हो रहा था बारिश, घुमाया लेके आया रनवे, रनवे से थोड़ा बढ़ गया आगे, अब वो आपका रोक ही नहीं पाया पायलट, एकदम लेके चला गया कहाँ? खंती में। खंती मतलब समझते हैं, खड्डा। अब विमान गया दो भाग में टूट, और टूटते ही लग गया और बहुत ज्यादा लोग मर जाते हैं। तो टेबल टॉप एयरपोर्ट है कोझिकोड एयरपोर्ट आपका है कहाँ? केरला में। कहाँ है? केरला में। आगे बढ़ेंगे डियर, तो इसीलिए वायुयान को जब उड़ाया जाता है या लैंड किया जाता है, बस दो सीजन में, आप दो टाइम में आपका सिचुएशन में मौसम का अहम रोल होता है। अब वह उतारेगा या उड़ाएगा, उड़ाएगा तो भी आपको उस चीज को भापना होता है, सारी चीजों को डियर। अब बात समझिएगा, ये आपका इसका एक और भूमिका होता है। ओजोन जो गैस है वह पृथ्वी के समताप मंडल में इस गैस का एक लेयर होता है, ओजोन गैस का लेयर समझ रहे हैं? अब इस लेयर की मोटाई मापने का जो यंत्र होता है, यंत्र डाप्सन है मित्रों, डाप्सन यूनिट इकाई, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है क्या? डाप्सन। क्या होता है? डाप्सन। डाप्सन से ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। और डियर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला भी इसी में है, कहीं अलग से नहीं है, इसी में है। कहाँ है? 6 नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को सबसे अधिक अगर नुकसान पहुंचाता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन डियर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है डियर। ये ओजोन परत का क्या कर देता है? क्षरण कर देता है। आगे नाइट्रस ऑक्साइड की भूमिका जो है परसेंटेज के हिसाब से याद रखिएगा, सबसे कम भूमिका होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है मित्रों? ओजोन लेयर को क्या करता है? डैमेज करता है, डिस्ट्रॉयड करता है। बात पूरी समझ में आ गई डियर? तो बस आज के क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स, जय हिंद।